जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपकी एक्सरसाइज है वो 10.4 है और उसके फार्मूले बच्चे जो हैं वो पूरी ज़िंदगी याद करते रहते हैं, प्रॉब्लम में ही रहते हैं, कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाने हैं। तो आज स्पेशल वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए जो इनको सीखना चाहते हैं कि सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट में कैसे जाना है। तो 10.4 के रेलेवेंट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के ये फार्मूले हैं और प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस दोनों साइड डिस्कस होंगी। तो जल्दी जल्दी देखें और इनको समझने की कोशिश करें। देखें जी, आसान लफ्ज़ों से साइन, इसके साथ कोई भी एंगल है, कॉस साइन ही है और इसके साथ कोई और एंगल है, ठीक है। उसके बाद दो साइन आ जाए और दरमियान में माइनस आ जाए, यहां पे दो साइन दरमियान में प्लस, यहां पे दो साइन दरमियान में माइनस, फिर दो कॉस आ जाए और दरमियान में प्लस आ जाए, फिर दो कॉस आ जाए और दरमियान में माइनस आ जाए। तो इनको प्रोडक्ट में कैसे लिखना है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप खुद बना लें ऐसे। देखें बेटे, दो साइन आ जाए दरमियान में प्लस आ जाए तो फॉर्मूला प्रोडक्ट का शुरू तो 2 से ही होना है और सिर्फ एक माइनस से होना है, वो ये वाला, ये -2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से। ये बात तो ध्यान में डाल लें। प्रोडक्ट फार्मूला हमेशा 2 से स्टार्ट होना है, सिर्फ दो कॉस दरमियान में माइनस वाला -2 से स्टार्ट होना है। दो साइन दरमियान में प्लस है तो पहले साइन और बाद में कॉस, ठीक। दो साइन दरमियान में माइनस तो पहले कॉस बाद में साइन। दो कॉस दरमियान में प्लस तो कोई तब्दीली नहीं, दोनों ही कॉस, ठीक। दो कॉस दरमियान में माइनस, कोई टेंशन नहीं, दोनों ही साइन। अब इसमें तो कोई वेरिएशन है ही कोई नहीं, ठीक हो गया। अब आपके पास है साइन का एंगल क्या बनेगा, कॉस का एंगल क्या बनेगा, कॉस का एंगल क्या बनेगा, साइन का एंगल क्या बनेगा, कॉस का एंगल, कॉस का एंगल, साइन का एंगल, साइन का एंगल। देखें, बात अपने पल्ले बांध लें। पहली बार इन दोनों एंगल्स ने प्लस होना है, दूसरी बार इन दोनों एंगल्स ने माइनस होना है। यहां पे जब आप सम से प्रोडक्ट की तरफ आएंगे तो डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ये दोनों को प्लस किया, 2 पे तकसीम कर दिया, एंगल बन गया। ये दोनों को माइनस किया, 2 पे तकसीम कर दिया। तो एज इट इज सबके साथ सेम बिहेवियर है, कोई इशू नहीं है, सारे एंगल आप खुद बना सकते हैं, आप किसी की आपको हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आप ये लेक्चर लें और ख़ुद कफील हो जाए, कोई टेंशन नहीं है आपको। अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 खुद से अपने फार्मूले बनाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से सिलेक्ट करें कौन सा फार्मूला है तो बताएं जी। वेरी गुड, ये सेकंड फार्मूला है हमारे पास। तो आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, 2 कॉस पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2, फिर साइन आएगा 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने इसको फॉलो किया है। अल्फा और बीटा की जगह जो आएगा वो अल्फा और बीटा की जगह पुट कर देंगे। हमने फॉर्मूले की जो अपना थीम है उसको चेंज नहीं किया, सेम उसको एज इट इज लिख दिया। 2 कॉस, ये 8 थीटा ओवर 2, क्या बचेगा आपके पास 4 थीटा। 5 थीटा में से 3 थीटा निकलेंगे, 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो थीटा रह जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो इसी तरह इन सब की प्रोडक्ट की जो है ना वो प्रैक्टिस है। 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसकी प्रैक्टिस है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इनकी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो उसमें से आप प्रैक्टिस करें, जो क्यूरीज हो मेरे साथ डिस्कस कर लें कमेंट सेक्शन में। अच्छा देखें बेटे, प्रोडक्ट से सम भी यही मेथड है, सिर्फ थोड़े सा आप देखें मैं इसको करता क्या हूं। देखें, जब आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया, मेरे पास आ गया जी 2 साइन, ये इसी को यूज करूंगा मैं, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। यहां पे आपने आइडेंटिफाई करना है बेटे। आइडेंटिफाई देखें, इसमें पहले साइन है बाद में कॉज है, इसमें कॉज है इसमें साइन है, जगह चेंज है। तो ये आइडेंटिफाई होगा, पहले कॉज आएगा तो 2 साइन दरमियान में माइनस आ जाएगा।
अगर दोनों ही कॉज आएंगे, दो कॉज दरमियान में प्लस आ जाएगा, अगर दोनों ही साइन आएंगे तो दो कॉज दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो मैं इधर अभी देख के आपको कह सकता हूं कि ये पहले साइन है बाद में कॉज है, तो मैं लिखूंगा दो साइन दरमियान में माइनस। ठीक है जी। अब जब आपने प्रोडक्ट से सम की तरफ जाना है तो फिर आपने जो भी आपके पास एंगल हो इनको आपने सिर्फ प्लस करना है और सिर्फ माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना। बस ये फर्क है, पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद दोनों एंगल्स को या प्लस करना है या माइनस कर देना। अच्छा देखें जी, अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसका एलसीएम 2 लूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ओवर 2। तो यहां पे साइन ये इसके साथ कैंसिल, 2 अल्फा ओवर 2। देखें स्टूडेंट्स, आपके पास वही एंगल बनेंगे जिनसे हमने ये एंगल बनाए थे। तो अब आपके पास आ गया जी साइन, 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, ये अल्फा और ये बीटा। तो अब आप देखें, हम पहले सम से प्रोडक्ट की तरफ आए, डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ आए, अब हमने प्रोडक्ट से डिफरेंस लिखा तो सेम एज इट रिजल्ट आया। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, जब आपने प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस की तरफ जाना है तो आपने दोनों एंगल्स को प्लस करना है और दोनों एंगल्स को माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ जाता है 2 cos 5 थीटा cos 3 थीटा, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं फौरी तौर पे देखूंगा दोनों कॉज हैं तो मैं ये फॉर्म को वो 2 कॉज दरमियान में प्लस चला जाऊंगा। लिख दिए पहली बार इन दोनों एंगल्स को, क्योंकि हम प्रोडक्ट से सम की तरफ आ रहे हैं या डिफरेंस की तरफ आ रहे हैं, तो दोनों को प्लस कर दे या फिर दोनों को माइनस कर दे, तो ये हमारा सम जो है वो तैयार हो गया जी। ठीक है, अब इनकी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छी तरह करनी है, बहुत अच्छी तरह। जहां पे फॉर एग्जांपल 2 नहीं है, एक क्यूरी आपको और करवा देते हैं कि अगर मैं इधर ही लिख देता हूं, अगर आपके पास आ जाता है साइन 5 थीटा साइन 3 थीटा, तो 2 नहीं है, अब हमें 2 भी चाहिए, लेकिन हम पहले देखेंगे, आइडेंटिफाई करें ये फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, इसके साथ -2 का होना जरूरी है, फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, -2 के साथ डिवाइड कर दें, तो -2 और इधर बेटे आपको पता चल गया कि ये वाला जो फॉर्मूला बन रहा है, तो 2 कॉज दरमियान में माइनस लिख दो। अब आपको दोनों एंगल्स को प्लस करके लिखना है और फिर दोनों एंगल्स को माइनस करके लिखना है। तो यूं आप उन प्रोडक्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं जिनके साथ 2 नहीं है। तो आई होप सो बेहतरीन लेक्चर रहा होगा आपका और आपको कुछ अच्छा मिला होगा पढ़ने के लिए। तो रिक्वेस्ट यही है, रिक्वेस्ट क्या, अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक को हिट करें और इस चैनल को प्रमोट करें। हम एक होपफुली अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें जिनको कोई अच्छा गाइडर नहीं मिला। थैंक यू जी।